बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवे लर्निंग। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को कोई नाम देने के लिए जो कुछ रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं इनको समझना, इनके रूल्स को फॉलो करना। अदरवाइज़ बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, एरर्स आएंगे अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, इसमें यही कुछ रूल्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये करने लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरे डाटा टाइप्स की तरफ चलेंगे। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के अंदर आप यूज़ जो कर सकते हैं, लेटर्स कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको भी यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। या तो आप शुरू में जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने लगे, लेट्स सपोज आपने मार्क्स करने हैं, तो इसका पहला करेक्टर जो है वो कोई लेटर होना चाहिए या फिर इस तरह मार्क्स, ये कर सकते हैं अंडरस्कोर या मार्क्स। अगर आप यहाँ पे 9 मार्क्स इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो पहला करेक्टर, पहला जो आ गया वर्ड जो है, लेटर है सॉरी, ये क्या आएगा, नंबर आएगा। तो नंबर जो है इनवैलिड हो जाएगा, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट करेक्टर जो है। तो वो यही कह रहा था, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। फर्स्ट करेक्टर लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर को यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको ऑप्शनल है, यूज़ करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेटर को यूज़ करना मस्ट है। द वेरिएबल 9 मिनट, जैसे ये देखें 9 मिनट सैम्बल जो है, इसको क्या कहते हैं, हैश सैम्बल और 2 kg, ये सारे इनवैलिड हैं। ये अगर यूज़ करते हैं तो ये वेरिएबल आपका इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसिस जो है यूज़ नहीं हो सकती वेरिएबल के नाम से, जैसे ये माई वेरिएबल, माई कार, योर कार, इस तरह के जो वेरिएबल हैं ये सारे इनवैलिड हैं। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। आप बड़ी एबीसी वाले और छोटी एबीसी वाले, अपर केस एंड लोअर केस दोनों को यूज़, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज टिपिकली रिटन इन लोअर केस। जो यूज़र डिफाइन वेरिएबल होता है वो टिपिकली लोअर केस में लिखा जाता है। द कॉन्स्टेंट्स आर टिपिकली रिटन इन अपर केस। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो अपर केस में लिखे जाते हैं। द स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। स्पेशल सिंबल जो है, जैसे कि हैश हो गया, इस तरह के जो सिंबल्स हैं इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट्स हो गई एज अ वेरिएबल। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो रिजर्व वर्ड जो लैंग्वेज के अपने अल्फाज होते हैं, मेरे दूसरा एक वीडियो मेरी जो है प्रीवियस, उसमें मैंने रिजर्व वर्ड का बताया हुआ है कि कीवर्ड जो होते हैं उनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इंट है, वॉइड है, वाइल है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करेक्टर लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। बहुत सारे कंपाइलर्स के लिए जो इसकी लेंथ है वो 31 करेक्टर्स की होती है। अगर आप 31 तक तो यूज़ कर लेते हैं कोई किसी चीज़ के स्पेलिंग, अगर उससे इंक्रीज़ कर जाते हैं तो फर्स्ट 31 वाले को वो एज अ वेरिएबल कंसीडर कर लेगा और आगे जो 32 से ऑनवर्ड होंगे उनको इग्नोर कर देगा कंपाइलर। यानी फर्स्ट 31 करेक्टर्स को वो कंसीडर करेगा वेरिएबल नेम के लिए। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। यानी एक ही डाटा टाइप के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने मार्क्स हैं तो इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, सॉरी इंट। अगर आप इसी मार्क्स को करेक्टर और आगे मार्क्स करेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही डाटा टाइप के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। आगे के शुड बी क्लियर सच एज माई फोन। यानी जो आपका वेरिएबल है वो अपने आप की वजाहत कर रहा हो, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। तो ये आप अगर स्मॉल लेटर में सारा माई फोन नंबर लिख देते हैं तो ये इजीली रीडेबल नहीं है। इसलिए इसको आप क्या करें, इस तरह करें कि माई का एम बड़ा कर दें, फ़ोन का पी बड़ा कर दें और नंबर का एन बड़ा कर दें। ये इजीली रीडेबल है, इसको कैमल नोटेशन भी कहते हैं। तो यानी कैमल नोटेशन यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और इजीली रीडेबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करना भी एक अच्छी
बात होगी आप लोगों के लिए, और आपके लिए ही आसानी का सबब बनेगी। तो ये थे कुछ रूल्स जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं। इनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।